औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और केमिस्ट्री की बुनियाद जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक बेसिक है, बुनियाद है, जो कि हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वेरिएबल होती है। रूल्स हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, एमसीक्यूज के लिहाज से, इंटी टेस्ट के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम इस लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला जो सवाल आपके माइंड में आएगा वो यही कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन असल में देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन की, और ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? यकीनन सी बात है, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द अवेलेबल शेल्स। लाइक कौन से शेल्स हैं? जैसे हमारे पास के शेल है, हमारे पास एल शेल है, हमारे पास एम शेल है, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, या ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसमें? इन द सब शेल्स। सब शेल कौन कौन से? हमारे पास एस है, पी है, डी है, एफ है। इन सब शेल में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस चीज की जाती है? एटम की या आयन। इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द शेल्स और द सब शेल्स ऑफ एन एटम और एन आयन इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सुन, आपके लिए मैं एक ट्रिक लेकर आया हूं जो कि आपको 50-60 इलेक्ट्रॉन तक आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। वो ट्रिक आपके सामने मौजूद है। करना क्या, आपने 1 से लेके 6 तक एस आपने तरतीब के साथ लिखते जाना है। फिर 2p आपने 2s के सामने यानी 1s छोड़ के 2p 6p तक लिखते जाना है। फिर 3d इसी तरह आपने नीचे लिखते जाना है 6d तक। फिर 4f यानी 4d के सामने यानी एक एक छोड़ते जाना, नीचे आते जाना। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s, 5s। यानी अगर आपको एक एमसीक्यू आता है कि जी इलेक्ट्रॉन 3d में फिल हो गया है, 3d फिल हो चुका है, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तो आपके पास ये ट्रिक है तो फौरन आप बताएंगे 4p में जाएगा। 4p फिल हो चुका है तो कहाँ जाएगा? 5s के बाद 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 5f, 6d। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास इसी तरह आगे बढ़ती जाएगी, चलती जाएगी, और हम एक के बाद एक सब शेल इलेक्ट्रॉन के साथ फिल करते जाएंगे। जैसे आप ये देखिए, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है? आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 होता है। तो 11 इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे? 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6 और 3s में 1। जैसे देखिए, 1s में 2, 2s में 2, फिर 2p में 6 और 3s में 1। तो इस तरह जितने भी इलेक्ट्रॉन हो आप एक सब शेल फिल करें। बस ये याद रखें कि एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। पी में कितने आएंगे? 6। डी में कितने आएंगे? 10। एफ में कितने आएंगे? 14। ये हमें याद हो, हम आगे चलते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे। जहां जितने रुक गए, जितने आते हैं वहां पे फिल करके आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाइंड अप कर लेंगे। इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शेल में कैसे होती है। आपने कहा जी चलें, सब शेल का तो हमें पता लग गया, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होती है। तो स्टूडेंट देखिए, पहला आपके पास पीरियड आपके पास मौजूद है। पहले पीरियड में आपको पता 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब आप ये याद रखें कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। हाइड्रोजन के पास एक ही होता है तो वो पहले शेल में आ जाता है। फिर हीलियम के पास 2 है, वो भी पहले शेल में आ जाते हैं। जब सेकंड पीरियड शुरू होता है तो सेकंड पीरियड में शेल भी एक और आ जाता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, आप एक 2 पहले शेल में, एक दूसरे शेल। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, 4 दूसरे शेल में। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 2 पहले शेल में, 7 दूसरे शेल में। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, 2 पहले शेल में और 8 दूसरे शेल में। इसका मतलब है कि आपने शेल की कैपेबिलिटी के लिहाज से उनमें इलेक्ट्रॉन फिल करते जाना है। जब एक शेल फिल हो गया फिर अगले शेल में चले जाएं। अब देखें, नियोन में सेकंड शेल भी फिल हो गया, थर्ड में आ जाए। थर्ड में एक इलेक्ट्रॉन सोडियम में आ गया, आर्गन थर्ड शेल भी फिल हो जाएगा। और इस तरह से हम आगे से आगे लेकर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आगे बढ़ते जाएंगे और शेल के अंदर फिल करते जाएंगे। तो ये याद रहना चाहिए हमें कि पहले के शेल है, के में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने, एल शेल में आपने 8 मैक्सिमम करने, एम शेल में आपने जनाब 18 करने हैं, और एन शेल में आपने 32 करने। ये आपको माइंड में रहे। तो इस तरह से ये स्टूडेंट हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है शेल्स के अंदर, माइंड में रखिएगा। हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास शेल की कैपेबिलिटीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके पास के में 2 हैं, आपके पास
एल शेल में जनाब 8 हैं, क्योंकि सब शेल आपको बता रहे हैं एस और पी होते हैं। फिर एम शेल में जनाब 18 इलेक्ट्रॉन हैं, सब शेल 3 हैं, एस पी डी। एन शेल में 4 हैं, एस पी डी और साथ एफ भी है, और इलेक्ट्रॉन इनमें टोटल 32 आते हैं। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे बेटे हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा रूल है। 4 रूल्स अभी आएंगे जो आपके साथ हम वन बाय वन शेयर करेंगे। पहला रूल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? वो कहता है जी आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे सब शेल के अंदर इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यू। यानी पहले इलेक्ट्रॉन आप फिल करेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम है। आपने कहा सर किसकी सबसे कम है? 1s की, फिर 2s की है, 2s के बाद 2p है, 2p के बाद 3s है, 3s के बाद 3p है। ये लो एनर्जी से आप कहां जा रहे हैं? यू आर मूविंग फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी। सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी है? 1s की। तो हम इलेक्ट्रॉन फिल करना हमेशा 1s से शुरू करते हैं, और 1s के बाद 2s, फिर 2p, फिर आगे सो एंड सो ऑन चलते जाते हैं। ये आप देखिए, ये 1s में पहले फिल किया आपने, फिर हम 2s में आए, फिर हम 2p, फिर 3s में आए, 3s के बाद 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, फिर आप 4f में आए, 5d, 6p, 7s, फिर 5f, 6d, 7p, 8s। इस तरह से हम आगे चलते जाएंगे। इसका मतलब है ये जो प्रिंसिपल हमारे सामने मौजूद है इसे हम ऑफ बाउ प्रिंसिपल कहते हैं। और ऑफ बाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन को फिल करें सब शेल्स के अंदर, किस बुनियाद पर फिल करें? इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यू। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल जो आपने अच्छी तरह से मेमोराइज करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नाम क्या है स्टूडेंट? N+L रूल। N+L रूल की स्टेटमेंट से पहले मैं आपको टेबल समझाना चाहूंगा, आप गौर फरमाइएगा। बात ये है, n आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n से रिप्रेजेंट करते हैं, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू l से रिप्रेजेंट करते हैं। 1s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, क्योंकि शेल पहला है तो 1 ही होगा। और l की वैल्यू तो आपने याद रखनी है, l की वैल्यू जो है वो s के लिए आपको पता है 0 होती है। l की वैल्यू जो है वो जनाब p सब शेल के लिए 1 होती है, p के लिए 2 होती है, और इसी तरह f के लिए 3 होती है। ये हमें याद होना चाहिए। अच्छा, अब आप ये देखिए कि हमारे पास 1s के लिए ये l की वैल्यू 0 है, 0 + 1 1 है। 2s के लिए ये 2 है, फिर 0 है, 2 हो गया। फिर 2p के लिए 2 + 1 3 हो गया। 3s के लिए 3 + 0 3 हो गया। अब ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि जनाब आप इलेक्ट्रॉन को फिल करें लो n+l वैल्यू से हाई की तरफ, यानी जिसकी n+l वैल्यू सबसे कम है पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। इसका मतलब है 1s में पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन, 1s के बाद 2s में, 2s के बाद। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये रूल करता है कि अगर कोई से 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी n+l वैल्यू सेम है, फिर क्या करें? वो कहता है जनाब फिर आप इन दोनों की n की वैल्यू देखें, जिसकी n की वैल्यू स्मॉल होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करें। अब 2p में n की वैल्यू 2 है, 3s में n की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब है हम इलेक्ट्रॉन पहले 2p में फिल करेंगे फिर 3s में आएंगे, बिकॉज 2p के पास लोअर वैल्यू ऑफ n मौजूद है। तो ये स्टूडेंट हमारा N+L रूल है जो कहता है कि इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन द सब शेल in order of increasing N+L value, but if two subshell has same N+L value, the electron is filled first in that subshell which has a small value of n। को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। कमेंट में हमें लाजमी आगाह कीजिएगा अपनी कीमती राय से। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।